जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो चलिए, यूपी टीजीटी पीजीटी का इंतजार तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जितना आप इंतजार कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बेसब्री से हम लोग, यानी मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कहीं ना कहीं ऊब चुका हूं। तो क्या चल रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भी पढ़ा, आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर कटिंग भेजी, लेकिन ये सारी बातें आज नहीं, आज से 15-20 दिन पहले ही मैंने आपको इस पे चर्चा की थी आपके साथ, जिसकी वजह से कुछ भाई लोग नाराज भी हो गए। और नाराजगी का मैं जान सकता हूं वजह, कि इतना पक चुके हैं, इतना वो पक चुके हैं कि अब होगा अब होगा अब होगा। पहले तो आयोग बनते बनते ही बहुत टाइम हो गया, आयोग के बारे में भी ऐसी थी, बस अभी फॉर्म निकाला गया, अब चुना गया, अब राज्यपाल से अनुमोदित किया गया है, तो एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है। लेकिन हमारे और आपके बीच अंतर यह है कि आप अपनी भावनाओं को कमेंट के माध्यम से व्यक्त कर देते हैं, और मैं चाह करके भी वो काम नहीं कर सकता हूं। तो नाराजगी आपके अंदर है, तो सब मतलब मेरे अंदर भी नाराजगी जायज भी है। लेकिन अगर काश वो नाराजगी को बचा करके, वो जो धरना प्रदर्शन हुआ था जिसमें ठीक बहुत कम लोग आए थे, आपसे रिक्वेस्ट भी किया गया था आकर के पहुंचिए, अगर वो गुस्सा काश अगर वहां दिखाया गया होता तो हो सकता है चीजें और जल्दी होती हैं। तो जो भी बता रहा हूं उसके पीछे वजह भी है कि एग्जाम, ये नहीं कह रहा हूं कि जुलाई में ही आपका एग्जाम है, जो बात पहले 20-25 दिन पहले बताया था, अब न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका है, न्यूज़पेपर में भी चीजें आ गई हैं। हाँ, ये मानते हैं कि न्यूज़पेपर में जितनी बातें लिखी जाती है कि कभी कभी है पूरा सच नहीं होता है, या होता है वो सेकेंडरी मैटर होता है आपका। लेकिन हाँ, पत्रकार को भी कहीं ना कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कहीं ना कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तभी जाकर के वो चीजों को जारी करता है। तो कल है 8 मई का डेट, और 8 मई को कुछ दिन पहले ही खबर आई थी और आपको बताया भी गया था, मतलब पब्लिक क्लास में तो खैर नहीं आया था, हाँ ऐप वाली क्लास में सबको बताया जरूर था कि 8 मई को हो सकता है कुछ निर्णय हो। क्योंकि अभी देखिए, चुनाव आचार संहिता लागू है, तो सब कुछ हो सकता है, धीरे धीरे कुछ ना भी होता तो भी काम चल जाता, पब्लिक के साथ भी कोई समस्या नहीं होती, मतलब पब्लिक यानी कि हमारे आपके साथ भी कोई समस्या नहीं होती, कि हर आदमी जा रहा है कि जान रहा है कि चुनाव आचार संहिता में कुछ नहीं होता है, तो कोई कुछ नहीं कहता। हम मन ही मन गुस्सा जरूर करता वो कि अब क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, लेकिन कुछ करता नहीं, कि जानता है कि अभी वो कोई भी चीज जारी नहीं की जा सकती है। लेकिन इस दौरान भी कहीं ना कहीं देखिए कुछ मनसा है, मतलब कुछ खुशखबरी टाइप सा हो सकता है। तभी सचिव की बहाली हो गई है, मतलब कार्यवाहक सचिव की कुछ चीजें होती है कि बिना सचिव बिना अध्यक्ष के नहीं होता था। तो पहले कार्यवाहक अध्यक्ष की बहाली हुई, फिर कार्यवाहक सचिव की बहाली हुई, और ये जून में के पहले ही, मतलब मई फर्स्ट वीक में भी हो गया कि कल बैठक के बाद समय कुछ, मतलब पूरा एग्जाम डेट तो ना आए, लेकिन कुछ संभावना बनती है कि कुछ ना कुछ फैसला जरूर होगा। क्योंकि एग्जाम के पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, कि पेपर है, पेपर कहां छपेगा, अपने छापे खाने की बात हो रही है, और ये सारी चीजें, जो इतना लीक वाला मामला चल रहा है, अब लीक कौन करा रहा है, कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो फिर सेकेंडरी मैटर है आपका, ठीक है। तो ये माहौल में एग्जाम कराना, कहीं ना कहीं वो दबाव मानते हैं कि कहीं भी है तो हर आदमी बुरा ही नहीं होता है आपका, ठीक, कुछ बर्बाद करने वाले 2-4 लोग ही होते हैं, जिसकी वजह से पूरी संस्था भी बर्बाद हो जाती है। तो सचिव की बहाली हो गई, और कल बैठक भी होना है आपका, तो जुलाई तक आपकी परीक्षा की संभावना हो सकती है, जैसे आपको पहले बता दूं। और साथ ही साथ ये बात भी मैंने कहा था कि देखिए, बड़ा शॉर्ट, एक लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, हम लोग बड़ा नजदीक का सोचते हैं, लेकिन जो उस स्तर पे बैठे हुए हैं वो बड़ा दूर तक सोच करके चलते हैं। दूर तक क्या, वो अभी से लेकर 27 का माया जाल बुनने लगे हैं। माया जाल, गुस्सा तो कहीं ना कहीं है ही भाई सबके लिए, और इस गुस्सा को ऐसा नहीं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी समझते हैं, ठीक है। योजना दिलीप स्टडी क्लासेस चलिए, तो ऐसा नहीं कि इस न्यूज को पढ़ा नहीं है, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने ही भेजा था इसको मेरे पास भी, क्योंकि मैंने कोविड काल से तो न्यूज़पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया है, ठीक। तो आप लोग के माध्यम से ही मुझ तक ये भी पहुंचता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया, आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरिजेश त्यागी, तय करेंगे एजेंडा।
शासन ने उच्च शिक्षा के लिए विशेष सचिव गृजेश त्यागी को नए शिक्षा सेवन चयन आयोग का कार्यवाहक सचिव बना दिया गया। क्योंकि परमानेंट तो ही बना नहीं सकते चुनाव आचार संहिता की वजह से, लेकिन काम काज कुछ सुचारू ढंग से चल सके, कुछ तो प्रारंभ हो, उसके लिए वह मंगलवार को प्रयागराज आ रहे हैं और वह आयोग में सदस्यों के साथ बैठक करेंगे और 8 मई को आयोग के अध्यक्ष MP अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे। ऐसे में लंबित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब तेजी के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर आयोग के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी सदस्य की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है और अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी को कार्यवाहक सचिव बना दिया गया। आयोग के 12 सदस्य पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और ऐसे में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है। निर्णय, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है, ठीक, बारे में निर्णय ले सकता है। आयोग के सचिव गृजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे और सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान 8 मई को सुबह 11 बजे अध्यक्ष MP अग्रवाल के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक के लिए एजेंडा भी तैयार किया जाएगा। आयोग के सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में TGT PGT के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेने की तैयारी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आयोग परीक्षा तिथि पर अपनी मुहर लगा सकता है। इसके अलावा नए आयोग में समाहित किए गए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाने की तैयारी है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभागों से अधियाचन मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 8 को कुछ नहीं हो रहा, घर लौटना होगा, इसी से ठेका दिया जाएगा जहां मुंह रकम। खैर जो भी हो वो ठीक है, वही बोला ना, गुस्सा हम लोग की जायज है, हमारी भी जायज है और आपकी भी जायज है। गुस्सा आपको भी नहीं आता, गुस्सा हमें भी आता है, ठीक, लेकिन उस गुस्से को जहां कहीं सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। गुस्से को कहीं ना कहीं, गुस्सा एक बहुत बड़ी एनर्जी भी होती है, तो इसको बचा के रखा जाता है, समय आने पे इसका इजहार किया जाता है और समय आएगा और वो समय चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, ठीक, तो लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था, ये गुस्सा को इजहार करने का दूसरे माध्यम से सबसे सही समय होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यवाहक सचिव बने, वही न्यूज है, मोटा मोटी आपका क्या है, लेकिन फिर वही है कि शॉर्ट, हमने ये क्यों कहा कि 2027 वाला रिक्त पद तो है ही, ये सब जानते हैं कि रिक्त पद है आपका। अब रिक्त, पिछली बार काफी कम वैकेंसी ही निकाली गई थी आपकी, 4000 मतलब क्या 4163 पर, और इससे कई गुना रिक्त पद है। अब इनकी मंशा क्या है, वो है बचा के रखे हैं कि लोकसभा, अब विधानसभा चुनाव में देंगे या उसके पहले देंगे। तो और आयोग चूंकि नया नया बना है, तो नया नया आदमी, मतलब एक होता नई किताब भी आप खरीद के लाते हैं, क्या होता जोश उमंग थोड़ा सा ज्यादा होता है, उसको पढ़ें, उसको थोड़ा देखें, वो अलग बात है। 15-20 दिन बाद फिर वो क्या होता है, धूल फांकने लग जाता है, ठीक है। तो वही बात आपकी यहां पर भी है। नया आयोग बना तो इनको भी कुछ दिखाना है, इनके ऊपर भी कुछ प्रेशर है। पुराने आयोग की तरह नहीं होगा, क्योंकि जब डायलेमा में स्थिति होती, पुराना आयोग को पता है 2 साल से, 4-5 साल आयोग बनने में ही लगा आपका, तो 2021 तो कोर्ट के दबाव में भर्ती पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। 22 में जैसे ही आया तो मामला बस खाली वैकेंसी देके फॉर्म भरवा करके मामला टाइट फिस हो गया। लेकिन नया आयोग जब बना है तो इनको भी कुछ ना कुछ दिखाना है, तो पुराना दे करके, और ये आज मैं नहीं कर रहा हूं, पेपर में निकलने के बाद नहीं कर रहा हूं, इसको बिना पेपर में निकले ही 15-20 दिन पहले का भी देखेंगे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी कर करके एक और जरूर देंगे, भले उसको फिर 27 चुनाव तक खींच के ले जाएं। ये नहीं कि जब नया वाला देंगे, ठीक, इसमें जब बात हो रही सीट वृद्धि की, जिसमें सीट वृद्धि की हमें लगता है संभावना कम है, ये वाला जल्दी करा करके एक नई वैकेंसी, जिसमें था कि क्या कि
आपका ये सब्जेक्ट तो खैर रहेगा ही, जीके जीएस वाली भी बात आ रही है तो नई वाली वैकेंसी में, तो उस टाइप का एक वैकेंसी देंगे और उसको खींच करके 27 तक ले जाएंगे। मतलब कुल मिला के बताने का उद्देश्य यह है कि जो गुस्सा आपके अंदर है उसको बचा करके थोड़ा सा आप किताब की तरफ डाइवर्ट कर दें तो फिर ज्यादा बेहतर होगा, उसका ज्यादा फायदा मिलना होगा। ठीक है, यहां मैं कोई नए बैच की यहां बात नहीं कर रहा हूं, ना कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि जो बैच बना है उसी को पहले पढ़ाया जाए। ठीक, लेकिन जुलाई में आपको कुल मिला के यह है कि जुलाई तक संभावना है आपका, और पिछले एक महीना से यह भी कह रहा हूं कि एग्जाम आपका सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ही हो सकता है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, तो जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आ जाए उस दिन मानिए कि फिर जल्दी एक आध महीने के अंदर आपका यूपी टीजीटी पीजीटी का भी डेट आ जाएगा। मतलब आपके लिए तो और सुविधाजनक है, असिस्टेंट प्रोफेसर को देखते हुए आप यूपी टीजीटी पीजीटी पे डिसाइड कर सकते हैं। अपना नाम बताओ सर, टीजीटी एग्जाम की कुछ अपना एज बढ़ रही है, कब तक इंतजार करेंगे? अब जितना इंतजार तो देखिए करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। बाकी भाई कानून के जानकार पॉलिटिकल्स वाले सत्या सर और इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सत्या सर। धन्यवाद सर। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सारी जानकारी सर ने दे ही दी है, बस मोटा मोटा बताना है और अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी बहुत से बुराई करनी है। जी हाँ, आपने सही सब सुना, बुराई करनी है, क्योंकि आपने पेपर कटिंग पढ़ी, उसमें निकला आज क्या है कि एलटी में क्या होता था, पहले एक ही सब्जेक्ट होता था, पेपर में एक ही पेपर होता था, सब्जेक्ट का जो होता था। पेपर पिछली बार कराया गया तो 2 सब्जेक्ट के एग्जाम जो हुए थे पेपर आउट हो गए थे, एक हिंदी था और दूसरा जो मेरा सब्जेक्ट था सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चारों पोर्शन आते हैं। आउट होने के बाद उस पर जांच बैठी थी और जहां प्रिंटिंग प्रेस हुआ था वहां पे लोग पकड़े गए थे बाद में, और काफ़ी दिन बाद इसका रिजल्ट आउट भी किया गया। और इसी चीज़ को रोकते हुए कि नकल ना होने पाए और नकल ना होने पाए, इसी चीज़ को रोकते हुए क्या किया गया था, इसका जो है बनाया गया था कि भैया अब नकल को रोकने के लिए इसमें क्या कर दिया गया, एक मैप तैयार कर दिया गया, एक ड्राफ्ट बना दिया गया कि 2 पेपर होंगे, प्री कम मेंस। जी हाँ, प्री कम मेंस की बात हो रही है कि अब जो पेपर होगा प्री का होगा, दूसरा मेंस का होगा। इससे नकल पे थोड़ा बहुत हम अंकुश लगा सकते हैं। 100% कुछ नहीं होता, मैं कई बार क्लास में बोला हूँ, 100% कुछ नहीं होता, क्योंकि नकल करने वाले तो अपना जुगाड़ लगाते रहेंगे, हालांकि परसेंटेज कम हो जाएगा। तो प्री और मेंस होगा, और साफ साफ कह दिया है जो भर्तियां हैं वो उस भर्ती में तैयारी, उसकी भर्ती को रिलीज करने में तेजी लाई जाएगी। और सर ने आपको यहाँ पे बता ही दिया कितनी सीटें खाली हैं। टीजीटी पीजीटी की 4163 सीटें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 सीटें हैं, और इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि एलटी के लिए जो अध्याचन मांगा गया था, लगभग 6000 से ज़्यादा अध्याचन आ चुके हैं आयोग के पास, 6000 से ज़्यादा। और आज कार्यवाहक जो सचिव भी हैं त्यागी जी, वो भी आ गए हैं, अध्यक्ष भी आ गए थे, तो त्यागी जी भी आ गए हैं कार्यवाहक, और अध्याचन के बारे में ही बता दिया है कि 6000 से ज़्यादा अध्याचन है। ठीक है, ये भी बता दिएगा पेपर प्री और मेंस का है, बस अब किसका इंतजार है, एग्जाम डेट। अब किसकी बात है, अब एग्जाम डेट की है। ठीक है, तो आप लोग जो है उसके लिए तैयार हो जाइए। टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें, जैसे कि आपको सर ने यहाँ बता दिया था कि 4000 से ज़्यादा सीटें पदे खाली हैं, वो भी कहाँ पे, अशासकीय महाविद्यालयों की बात कर रहे हैं, इसमें इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। अभी 2 साल से एग्जाम हुआ नहीं है, फिर होगा, फिर इतनी सीटें खाली पड़ी। अब कार्यवाहक अध्यक्ष भी आ गए हैं, सचिव भी आ गए हैं, पैटर्न ही बदल रहा है, तो हो सकता है कि अब बहुत जल्द हो सकती है घोषणा, मे भी 6 जून के बाद कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है, क्योंकि 6 जून सरकार जो है गठन होगा नई सरकार का, उसके बाद जुलाई में संभावना 100% है। तो अगर जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे वो सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे कि यार हो कुछ नहीं रहा, जैसे कभी एक सज्जन पुरुष ने यहाँ पे कमेंट किया कुछ नहीं होगा, घर जाना पड़ेगा, तो भैया अगर सुसुप्ता अवस्था में चले गए तो एक्टिव मोड में आ जाइए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा, फिर नई भर्ती आएगी, फिर उसके बाद एलटी का भी बता रहा है, सारे एग्जाम्स होंगे। तो अगर आप लोग भी इस मोड में चले गए हैं तो एक्टिव मोड में आ जाइए।
बाकी और जानकारी और टीचर हैं आप यहाँ आपको देंगे, अलग अलग टीचर है, कॉमर्स के सर हैं, केमिस्ट्री के सर वो बताएंगे। अपने विषय के बारे में बता दे रहा हूँ, एलटी में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए। टेट सीटेट के बारे में भी कुछ नहीं कहा है, आगे आएगा देखा जाएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। बस अब आप महेश सर आएंगे आपको यहाँ पे, बाकी बातें महेश सर बताएंगे। नमस्कार सभी साथियों को। बातें तो होती ही रहती हैं, बातों का क्या है, आके बातें करते ही रहते हैं हम लोग, है ना। तो बातें करने का मकसद बस ये होता है ना कि आपके सामने आके एक बार आपको जगा दें हर चीज़ के लिए, कि इस चीज़ के लिए सोते ना रहिए कि 5000 सीटों पे खुश हो जाए। 14 लाख फार्म भरे गए हैं, 14 लाख फार्म भरे गए, 5000 सीटें आई हैं, और अगर वो सीटें नहीं बढ़ाते हैं तो सिलेक्शन 5000 लोगों का होना है। 13,95,000 लोग तो जो है फिर से तैयारी में घुस ही जाएंगे वापस, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये आप सबको ही पता है, हमें भी पता है बहुत बेहतर तरीके से। और कितना परसेंटेज हुआ 5000 में से, तो अगर इस लेवल का आप रोजगार देने वाले हो कि 14 लाख फार्म में से 5000 सीटें दोगे, तो ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा कहें तो यहाँ बस ये है कि आप जो भी प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हो एग्जाम से रिलेटेड, जितने भी बढ़ाने हैं, बट हम ये चाहते हैं पोर्टल खोल के सीट पहले बढ़ाई जाए। डेट तो आएगी आएगी, डेट आ जाने से कुछ नहीं है, डेट आ जाने से सिर्फ 5000 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे, है ना। 2 साल इंतजार किए इस चीज़ के लिए, तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो पहला मकसद हमारा ये है कि डेट तो आएगी आएगी, वो तो देना ही है आपको। धीरे धीरे जिस कछुए चाल से आप चल रहे हो वो तो देख ही रहे हैं 2 साल से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मेन मकसद है कि आप खोल के पोर्टल सीट बढ़वाओ। उस सीट को बढ़ाना पहला मकसद है कि 5000 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है। उस सीटों को 20-25 हज़ार प्लस करनी पड़ेंगी आपको, कम से कम कुछ तो आपका कंपटीशन रेट इतना होना, नहीं तो आप इतनी कम सीटें दोगे, और कुछ सब्जेक्ट्स में तो लगभग ना के बराबर सीटें हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कछुआ चाल इसलिए बताया जा रहा है कि ये ऐसे चल रहा है ना कि ये आपको झटका दे रहा है, आप कभी भी इस चीज के लिए तैयार हो नहीं पाओगे कि अब एग्जाम आया, अब एग्जाम आया, अब एग्जाम आया, हर बार वही हो रहा है। और फिर अचानक से एग्जाम आ जाएगा, जैसे शेर आया, और एक बार आएगा और निकल के लेके चला जाएगा उन लोगों को। तो वही होने वाला है कि न्यूज़ तो लेके आ ही रहे हैं यहाँ पर बार बार, फिर एक दिन अचानक से आ जाएगा। अगर आप हमेशा के लिए प्रिपेयर नहीं हुए, अब ना जाने किसने ये कह दिया कि शेर वाला एग्जाम्पल भगवान जाने किसने बनाया था। हमारे हिसाब से आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, जितनी बार आए चाहे ना आए, बट हमको तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन और प्रिपेयर होकर तैयार हमेशा रहना ही चाहिए, ठीक है। ये सारी संभावनाएं हैं, पहले से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि आज ही आके हमने कह दिया। ये पहले से संभावनाएं बनी हुई है कि पेपर एग्जाम जो होना है, हमारे पास डेट आनी है 4 जून के बाद ही आएगा, रिजल्ट के बाद ही आने वाला है। और फिर उसका प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं करने को, अब सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रोसेस बढ़ना ही बढ़ना है, एग्जाम डेट आना ही आना है उनके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तैयार खुद को कर लीजिए, और वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ रिपोर्ट ऐसे ही आती रह रही है। जैसे हमारी गिरिजेश त्यागी जी हैं, सचिव के लिए इनको पद का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया गया है, कुछ ना कुछ रिएक्शन एक्शन लेंगे 8 तारीख को, फाइल से गंदगी हटाएंगे, पेज ऊपर नीचे करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। बाकी डेट तो इलेक्शन के बाद ही आनी है, जो रिजल्ट डेट आनी भी होगी उसमें भी पहले अगर आएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट आएगी। हायर एजुकेशन का पेपर पहले वो कराएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पेशली, उसके बाद जाके कभी टीईटी पीईटी की डेट आनी है। बट ये है हमारा कहने का मतलब, पूरी टीचर्स एकेडमी का जो खड़े होते हैं आके हम लोग यहाँ आपके सामने, वो बस ये कहने के लिए कि आप तैयारी अपनी एकदम पुख्ता रखिए, तैयार रखिए। कभी भी आके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आपको अटैक करवा देंगे, एग्जाम कभी भी आके अटैक करवा सकता है, ठीक है। तो अब हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, साइंस है, एलटी की कुछ लोग कह रहे हैं बात कर लीजिए सर। तो एलटी की बात करना क्या है कि एलटी पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 2018 से 2024 आ गया है, ना उनका हरता क्लियर हो रही है, ना उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, रोजगार के नाम पे 0 हो चुके हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं वो, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है, 6 साल से कुछ हुआ भी नहीं है। बाकी सब तो गेम में चलता रहता है कि अब आएगी, कभी प्री मेंस होगा, कभी ये होगा, कभी वो होगा, बट जब भी होगा नोटिफिकेशन आएगा आपकी आंखों के सामने होगा, है ना। अगर एलटी की वैकेंसी आती भी है इस साल कभी, तो उसमें अगर प्री मेंस होना भी होगा तो आपकी आंखों के सामने क्लियरली नोटिफिकेशन आएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जीआईसी की तैयारी हम कराते ही ऑलरेडी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से अपना, उसमें प्री मेंस ऑलरेडी है, एलटी में भी हो जाएगा 9th-10th के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। तो पूरा स्टाफ उसके लिए तैयार है, हम भी तैयार हैं। रही बात बैच की, तो हम बैच जो जिस कदर बनाए भी गए हैं यहाँ पर, वो एलटी के लिए भी इसी तरह बनाए भी गए हैं कि प्री मेंस टाइप का उनको पढ़ाया जा रहा है कि प्री होगा, उसको अगर मेंस होता भी है तो उसके लिए भी फिर अलग से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज उसमें खोजी जाएंगी, ठीक है। तो सभी लोग हम ये चाहते हैं तैयार रहिए अपने एग्जाम्स के लिए,
कि कभी भी डेट आके कभी भी इसकी हमारे पास हो सकता है सर। और बैचेस जो हैं तो कहाँ हैं? अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर एक बड़ी अच्छी जानकारी ये भी है कि टीचर्स एकेडमी से जुड़ा चैनल हमारा यूजीसी एकेडमी जो बना हुआ है, उसमें फर्स्ट पेपर का आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है ना, चल रहा है। दिसंबर के लिए भी वो बैच स्टार्ट हो गए हैं, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए। इसके अलावा नेट का जो क्लास के सब्जेक्ट्स जो चलते हैं वो भी नेट के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास पॉलिटिकल साइंस का जैसे सब्जेक्ट है नेट के लिए चल रहा होता है, हिंदी का सब्जेक्ट है। खुद हमारा भी दिसंबर के लिए बैच स्टार्ट होगा CSIR नेट के लिए। साइंस के जो होते हैं वो UGC नेट ना होकर CSIR नेट होता है, तो वो भी स्टार्ट होगा। तो उसमें आपको कॉम्बो ऑफर मिलेगा, आप चाहे फर्स्ट पेपर के साथ सब्जेक्ट भी ले सकते हैं या ओनली फर्स्ट पेपर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो न्यू बैच टारगेट नौकरी बैच बना हुआ है जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो इसमें जो LT का न्यू बैच है वो बन चुका है और वो पैटर्न आपका प्री और मेंस के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास भी है हमारे पास और फाउंडेशन बैच के लिए फाउंडेशन क्लास भी हमारे पास चल रही होती हैं। अब सर आएंगे हमारे और कुछ और एक्स्ट्रा आपको बताएंगे सर। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हालांकि ज़्यादा कुछ तो बताने जैसा है नहीं, मोस्ट ऑफली सब कुछ सर ने बता ही दिया है जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी तक और सुना है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो LT का बात हो रहा था अभी, कॉमर्स सेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं, तो कॉमर्स सेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके ग्रेजुएशन में टोटल कुछ सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका अकाउंट्स, ठीक है, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक, फिर इसके बाद ऑडिटिंग आपका होना चाहिए और फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये LT की बात हम बता रहे हैं आपको पर्टिकुलर, ये 5 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए और इसके साथ साथ B.Ed होना चाहिए। रही बात अगर आपकी हम कह रहे हैं TGT PGT की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं TGT PGT की, तो देखिए गुस्सा सबके अंदर है, ठीक है। सीटों का बढ़ना चाहिए क्योंकि ये सीट कुछ ज़्यादा मायने रखते नहीं है। जैसे कि सर ने कहा 14 लाख 15 लाख बच्चों ने टोटल फॉर्म भरा है, 14 से 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें से 5 ही हजार सिलेक्ट होंगे या शायद उसमें से भी कुछ सिलेक्ट हो या ना हो, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा हम कह नहीं सकते, सीटें बढ़नी चाहिए और प्लस अब देखते हैं जो भी होता है इलेक्शन के बाद ही जो नया चीज़ आएगा, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग कुछ नया विचार कर सकते हैं इस पे, ठीक है। सर यूपी TGT का एग्ज़ाम NCERT बेस्ड है क्या? नहीं, NCERT बेस्ड तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जो इसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे है, ठीक है। और एक चीज़ और है, ठीक है, तो सर ने बता दिया है जैसा कि UGC नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र का जो बैच चल रहा है और साथ ही साथ नौकरी टारगेट बैच के सभी कोर्सेज अवेलेबल है हमारे इस टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, और जिसमें हमारा एक निशुल्क क्लब बैच चल रहा है, ठीक है, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर देख सकते हैं। और प्लस हमारे फाउंडेशन बैच, रिकॉर्डेड बैच और टारगेट नौकरी बैच सभी चीज़ के, चाहे मैं पर्टिकुलर कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथ हो, कॉमर्स हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग, जितने भी कोर्सेज है वो सभी के सभी टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आपको करना ये है कि गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करना है और साथ ही साथ अपने आप को उस पर ID बनानी है और उसके बाद आप ये हेल्पलाइन नंबर पे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पर्टिकुलर टीम है वो आपको सभी चीज़ पूरी तरीके से क्लियर कर देगी, ठीक है। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक तरीके से अपना गुस्से को सही जगह यूटिलाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। थैंक यू सो मच।